Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the travel file transfer protocol, that is TFTP. Okay. So हमने previous video में देखा था file transfer protocol, how to transfer the file. Okay. So फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है, ही ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट. सो एट दैट टाइम यूज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. तो आपका जो FT प्रोटोकॉल जो होता है एप्लीकेशन लेयर में यूज होता है, एंड इट इज अ uses the services of the TCP, that is a transmission control protocol. Okay. Now here we discuss about the traveler file transfer protocol. Okay. So is an application layer protocol. जैसे हम FTP को एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते हैं, उसी तरह से आपका जो TFTP प्रोटोकॉल होता है उसको भी हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किया जाता है. When we need to transfer a file from client to server or server to client without the need for the feature of FTP, then TFTP is used. ठीक है. मुझे सिंपली एक फाइल ट्रांसफर करना है, नो नीड फॉर द फीचर्स ऑफ द मच मोर, देर आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द FTP. अगर मुझे उसका यूज़ नहीं करना है, सिंपली एक फाइल ट्रांसफर करनी है क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, सो इन दैट सिचुएशन वी यूज़ अ TFTP प्रोटोकॉल. ओके. सो वी कैन से दैट विदाउट दी मच मोर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल. ठीक है. मुझे कॉम्प्लेक्स लेवल के जो फीचर्स है FTP के वो यूज़ नहीं करना है, सिंपली एक फाइल को ट्रांसफ़र करना है. ठीक है. और या वी कैन से वी नीड टू सिंपली कॉपी अ फाइल विदाउट द नीड ऑफ द ऑल द फीचर्स ऑफ FTP. ठीक है. FTP प्रोटोकॉल. सो एट दैट टाइम वी यूज़ द TFTP प्रोटोकॉल. ओके. सो file transfer traveler file transfer protocol is a very simple in design and has a limited features as compared to the FTP. ठीक है. इसमें जो फीचर्स होते हैं वो कम होते हैं जो एज कम्पेयर टू द FTP. TFTP प्रोवाइड्स नो ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी. ठीक है. इसमें एक पॉइंट बताया है कि ये जो TFTP प्रोटोकॉल इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, ऑथेंटिकेशन भी नहीं होता है. ओके. देयर इज नो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी फंक्शंस वाइल ट्रांसफरिंग द फाइल. जैसे हम फाइल को अगर ट्रांसफर करना है, सो एट दैट टाइम इट नॉट प्रोवाइड दी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशंस. एज अ रिजल्ट इट इज़ यूजुअली यूज फॉर ट्रांसफरिंग द बूट फाइल्स और द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. सो इसलिए अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, देयर इज नो ऑथेंटिकेशन, तो सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करना है, मुझे फाइल को बूट करना है, रिबूट करना है. सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगरेशन अ फाइल local or the reboot the file on the local setup, so at that time we use the TFTP protocol. ठीक है. So because of its simple design, it is rarely used interactively by user in a computer network. It is lack of security also मेक इट डेंजरस फॉर द ओवर द इंटरनेट. सो अब इसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो इस ऐसे प्रोटोकॉल का अगर आप इंटरनेट पे यूज़ करना चाहते हो तो इट्स वेरी डेंजरस. तो ये जो TFTP प्रोटोकॉल जो होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क पे वर्क करता है, जहाँ पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मुझे इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है. क्योंकि अगर आप ऐसे लेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के थ्रू अगर आप इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर दैट. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, वायरस आ सकते हैं, आपका डेटा में एरर्स हो सकती है, करप्ट हो सकता है. क्योंकि अगर आप इंटरनेट के थ्रू कोई डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, सो इट नीड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी. ठीक है. सो हम सिक्योरिटी जैसे TCP प्रोटोकॉल के थ्रू हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो प्रोटोकॉल है ये आपका प्रोटोकॉल सिक्योरिटी फंक्शंस को या सिक्योरिटी फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है. सो दैट्स वाई जब मुझे इंटरनेट पे नहीं जाना है, इंटरनेट के थ्रू कोई डेटा सेंड नहीं करना है, इफ़ यू वांट टू यूज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क, सो एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मुझे कंपनी में बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को या यूज़र्स को अगर मुझे फाइल्स शेयर करना है थ्रू द लोकल एरिया नेटवर्क, देर इज़ नो नीड फॉर द इंटरनेट. इन दैट सिचुएशन वी यूज़ अ TFTP प्रोटोकॉल. क्योंकि वो तो कंपनी का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. तो मुझे जब लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू अगर कोई डेटा या कोई फाइल को ट्रांसफ़र करना है बिटवीन द ऑल द यूज़र्स और ऑल द एम्प्लॉयज़ ओके इन द कंपनी, सो एट दैट टाइम TFTP प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो ये जो आपका प्रोटोकॉल होता है इट यूजेज द सर्विसेज ऑफ द UDP, इट यूजेज द UDP. ठीक है. सो अब देखो TFTP इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर बूट कंप्यूटर्स एंड डिवाइस दैट डू नॉट हैव हार्ड डिस्क. ओके. सो वही बताया कि ये सिंपली फाइल जो सिंपल फॉर्मेट में जो फाइल्स होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं. सो जब हम बूट कंप्यूटर करते हैं, ठीक है, एंड डिवाइस डू नॉट हैव अ हार्ड डिस्क, और जैसे डिवाइस में जिसमें हार्ड डिस्क नहीं है, नो नीड फॉर द हार्ड डिस्क और द स्टोरेज डिवाइस बिकॉज इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी. ठीक है. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द TFTP मेक्स वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क बुक प्रोटोकॉल.
ठीक है। तो वही बताया कि जहाँ पे मुझे हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं है कि या मुझे स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसकी जो इनबिल्ट मेमोरी इट्स सफिशिएंट फॉर दैट। ओके। सो जहाँ पे मुझे कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं करना है, जहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेटेड रिलेटेड वर्क को, सर्टिफाइड वर्क को परफॉर्म नहीं करना है, सो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, टीएफटी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो वही बताए टीएफटी प्रोटोकॉल जो होता है जिससे बूट करने के लिए, कंप्यूटर को बूट्स करने के लिए, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं, या फाइल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है, रिबूट फाइल करने के लिए हम इसका पर्टिकुलर टीएफटी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। सो द टीएफटी वी मेक इज़ वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क बूट प्रोटोकॉल। ओके। और प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। सो अगर रिपोर्टिंग करना है कंप्यूटर को, फाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली कंपनी में मुझे फाइल शेयर करना है बिटवीन द एम्प्लॉयज़, देयर इज नो नीड फॉर द इंटरनेट, ऐसे सिचुएशन में हम पर्टिकुलर टीएफटी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ये जो टीएफटी प्रोटोकॉल जो होता है, द सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ द टीएफटीपी स्मॉलर एज कम्पेयर टू द एफटीपी। इसका जो, क्योंकि इसमें ये सिंपल फाइल को शेयर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, तो इसका जो सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं जितने एफटीपी में है। ठीक है। सो ये जो इसका जो सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि नॉट प्रोवाइड द मच मोर फीचर्स जस्ट लाइक द एफटीपी। ओके। and it simply transfer the file on the local layer network without the use of the internet. Okay. So it fit on the ROM easily because it only required the IP and UDP. इसमें क्या होता है, ये ROM में easily fit हो जाता है, read only memory में there is required only the UDP and IP. So the sender always send a data block of fixed size. इसमें जो sender जो भी डेटा सेंड करता है उसका जो साइज रहता है वो फिक्स रहता है, वो होता है 512 बाइट्स का इसका डेटा का साइज होता है, ब्लॉक का साइज होता है, एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। ये क्या होता है कि जो जितना भी डेटा ब्लॉक सेंड करता है, सो ये यूजेज द वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट व्हेन द, जब आपके पास पहले ब्लॉक का एक्नॉलेजमेंट आता है तभी ये क्या होता है, नेक्स्ट ब्लॉक को सेंड करता है। ओके। सो बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट ब्लॉक इट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ओके। सो ये जो होता है इसको रॉम में वो इजीली फिट हो जाता है, देर इज नो रिक्वायर्ड फॉर द एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। ओके। एंड इट रिक्वायर ओनली द बट इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड द आईपी एंड यूडीपी। आईपी और यूडीपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो आपका जो टीएफटी प्रोटोकॉल है ये यूजेज द यूडीपी पोर्ट नंबर 69, ये यूडीपी का पोर्ट नंबर 69 का यूज़ करता है फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन फॉर शेयरिंग द फाइल। ओके। सो डेटा ट्रांसफर थ्रू द टीएफटीपी इज यूजुअली इनिशिएटेड थ्रू द पोर्ट नंबर 69, जो मैंने भी बताया आपको कि ये जो होता है आपका टीएफटी प्रोटोकॉल, जैसे मैंने बताया था आपका एफटी प्रोटोकॉल, उसमें दो टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन के लिए वो टीसीपी का वेल नोन पोर्ट नंबर 21 यूज़ करता है, और डेटा कनेक्शन के लिए वो टीसीपी का पोर्ट नंबर 20 यूज़ करता है। तो ये जो आपका टीएफटी प्रोटोकॉल जो होता है ये पर्टिकुलर यूडीपी के सर्विसेज का यूज़ करता है, ये यूडीपी का पोर्ट नंबर 69 का यूज़ करता है फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल। ओके। So however the data transfer part are selected by the sender and receiver when the connection initiated. तो ये जो डेटा जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, थ्रू पोर्ट्स के लिए, सो इट कैन बी सिलेक्टेड बाय द आइदर सेंडर और रिसीवर। ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर 69 के थ्रू ही यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। सो द डेटा ट्रांसफर पोर्ट्स आर सिलेक्टेड बाय द सेंडर एंड रिसीवर व्हेन द कनेक्शन इनिशिएटेड। तो यहाँ पे कोई भी जो पर्सन है, एज सेंडर और रिसीवर, क्या कर सकता है, पोर्ट नंबर को सिलेक्ट करके डेटा को सेंड कर सकता है। ओके। सो ये जो होता है इन जनरल, ये जो आपका टीएफटी प्रोटोकॉल जो है वो सिंपल है, इट कंटेन मिनिमम फीचर्स एज कम्पेयर टू द एफटीपी के कुछ बहुत ही कम फीचर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन लेयर में। ये TFT protocol, it is a lightweight file transfer protocol, it's lightweight. ओके। एंड यूज फॉर द ट्रांसफरिंग द फाइल ओवर द नेटवर्क। जैसे मैंने बताया लोकल नेटवर्क में अगर मुझे फाइल ट्रांसफर करना है तो हम ये TFT प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। सो इसका जो परफॉर्मेंस होता है, इट परफॉर्म्स द बेसिक फाइल ट्रांसफर विथ अ स्मॉल सेट ऑफ फीचर। मतलब सिंपल फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, सिंपल फाइल को ट्रांसफ़र विथ मिनिमम फीचर्स, जिसमें ज़्यादा मुझे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ 2-3 फीचर्स के थ्रू ही मैं अगर सिंपल फाइल ट्रांसफ़र कर सकती हूँ इन द लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसी सिचुएशन में हम TFT प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ द इंटरनेट। ओके। सो यहाँ पे हम ये जो प्रोटोकॉल होता है ये क्या होता है, यूडीपी का फीचर्स यूज़ करता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ अ फास्ट प्रोटोकॉल। ये कैसा होता है, फास्ट होता है। ठीक है। बट इसमें ये उतना सिक्योर नहीं है जितना आपका SFTP प्रोटोकॉल जो होता है, सिंपल सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, उतना ये सिक्योर नहीं होता है।
ठीक है, इसमें इंक्रिप्शन भी नहीं होता है, मुझे सिक्योरिटी फीचर जो है ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, ये सारे फंडा इसमें नहीं होते हैं। सिंपली एक फाइल ट्रांसफर करने के लिए विद अ मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स और इन द लोकल एरिया नेटवर्क, तो हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स? TFTP इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। ऑफ कोर्स ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल बेस्ड होता है। इट मीन्स डेटा ट्रांसमिशन जो होता है, सिंपल फाइल ट्रांसमिशन जो होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, सो दैट इट बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रिंसिपल। इट यूजेस अ वेल नोन UDP पोर्ट नंबर 69 फॉर TFTP सर्वर। तो यहाँ पे जैसे FTP में एक पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता था कंट्रोल कनेक्शन के लिए, डेटा कनेक्शन के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पे TFTP प्रोटोकॉल जो होता है ये UDP का 69 पोर्ट नंबर का यूज़ करता है फॉर द सिंपल फाइल ट्रांसमिशन के लिए। इट इज़ अनसिक्योर प्रोटोकॉल, ये उतना सिक्योर नहीं है। इट नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी, नॉट प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन एज वेल एज इंक्रिप्शन। देन TFTP डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, वो सर्टिफाइड नहीं है कि जैसे हमें आपने देखा होगा कि हमें FTP में क्या होता था, ID और पासवर्ड डालना पड़ता था। कुछ ऐसे एनोनॉमस वेबसाइट या पेजेस को ओपन करने के लिए, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, ID से मैंने बताया था, फेसबुक हो गया, Gmail हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ता था, लॉगिन करने के लिए हमें ID और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस तरह की जो सर्टिफिकेशन है, वो जो ऑथेंटिकेशन है, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू वर्क कर ही नहीं रहे। हम यहाँ पे सिंपल लोकल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं अपना, और उसमें ही हम फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और या फाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है, रिबूट करना है कंप्यूटर, ऐसी सिचुएशन में हम ये सिंपल TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। देन एवरी TFTP डेटा यूनिट हैज़ अ सीक्वेंस नंबर। जो भी ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है, जो भी इसका फिक्स साइज होता है जस्ट 512 बाइट्स, तो उसमें क्या होता है, सीक्वेंस नंबर अलोकेटेड किया जाता है। एवरी TFTP डेटा यूनिट हैज़ अ सीक्वेंस नंबर। जो भी TFTP प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा यूनिट सीक्वेंस प्रोवाइड किया जाता है, सेंड किया जाता है, उसको सीक्वेंस नंबर अलोकेटेड किया जाता है। ईच डेटा यूनिट इज इंडिविजुअली एक्नॉलेज। ओके, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो डेटा ब्लॉक जो होता है उसका फिक्स साइज होता है 512। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि जैसे पहला डेटा ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है सेंडर टू क्लाइंट, तो जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा का, तब तक जो सेंडर होता है वो नेक्स्ट ब्लॉक को सेंड नहीं करता है। जैसे उसको फर्स्ट ब्लॉक का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसके बाद वो क्या करता है, नेक्स्ट डेटा जो होता है, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड करता है। सो भी बोला आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक द नेक्स्ट डेटा यूनिट इज सेंड। जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा जो होता है, जो उसका फिक्स साइज है, वो सेंड किया जाता है। एरर रिकवरी इज रिट्रांसमिटेड आफ्टर द टाइम आउट। ठीक है, अगर एरर रिकवर हो जाता है, एरर आती है डेटा में, तो वो क्या होता है, रिट्रांसमिशन टाइमर आउट हो जाने के बाद हम यहाँ पे हम रिट्रांसमिशन टाइम को सेट करते हैं। तो वो जैसे टाइमर पूरा सेट हो 0 हो जाता है, या वो टाइमर जब कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है, आफ्टर दैट हम क्या होता है, यहाँ पे रिट्रांसमिशन परफॉर्म किया जाता है। अगर एरर आती है पर्टिकुलर डेटा में, एरर रिकवरी के लिए, एरर रिकवरी इज बाय ट्रांसमिशन आफ्टर द टाइम आउट। सो जब उसका जो टाइमर आउट हो जाता है, रिट्रांसमिशन टाइमर आउट हो जाने के बाद ही हम डेटा को रिट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर कोई डेटा में एरर आती है और डेटा मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है सेंडर टू क्लाइंट, तो क्या होता है कि एक टाइमर सेट किया जाता है, उतने टाइम तक अगर डेटा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे जो होता है रिट्रांसमिशन परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो दिस आर द फीचर्स ऑफ द TFTP protocol. Now we see the messages in the TFTP protocol. So there are total 5 types of messages in the TFTP protocol. That is RRQ, WRQ, data acknowledgement and error. So this type of messages जो होते हैं वो exchange होते हैं between the client and server for the communication. Okay, so RRQ का मीनिंग क्या होता है? सो इज अ रीड रिक्वेस्ट मैसेज विच इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर फॉर रीडिंग द डेटा। अगर डेटा को रीड करना है, सो एट दैट टाइम हम RRQ मैसेज का यूज़ किया जाता है, ड्यू टू विच क्या होता है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर फॉर रीडिंग द डेटा, ओनली फॉर रीड द डेटा। ओके, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है कि सेंडर अगर कोई रिक्वेस्ट करता है फॉर द डेटा के लिए, तो रिसीवर उसको डेटा या क्लाइंट टू सर्वर अगर बोलते हैं, तो क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है पर्टिकुलर डेटा के लिए ओनली फॉर द रीडिंग, सो वो RRQ मैसेज को सेंड करेगा, देन सर्वर उसको डेटा प्रोवाइड करेगा ओनली फॉर द रीडिंग, नॉट एडिटिंग और अपडेटिंग। देन WRQ इज अ राइट रिक्वेस्ट मैसेज यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर फॉर द राइटिंग डेटा।
ठीक है। अगर डेटा में कुछ मुझे अपडेट करना है, एडिट करना है, राइटिंग करना है, तो उसके लिए WRQ मैसेज का यूज़ किया जाता है, ड्यू टू विच यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर एंड हियर परफॉर्म द राइटिंग द डेटा। जो भी एडिटिंग करना है, अपडेटिंग करना है, राइट करना है, वो वर्क यहाँ पे परफॉर्म होता है। देन नेक्स्ट मैसेज होता है डेटा। सो डेटा इज द मैसेज यूज बाय क्लाइंट और सर्वर टू सेंड द ब्लॉक ऑफ डेटा। अगर डेटा सेंड करना है, ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करना है, 512 बाइट्स का जो मैंने बताया था फिक्स साइज होता है, ठीक है। सो डेटा मैसेज का यूज़ किया जाता है बाय क्लाइंट और सर्वर टू सेंड द डेटा, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर क्लाइंट की रिक्वायर है कि पर्टिकुलर डेटा उसको चाहिए, तो सर्वर उसको क्या करेगा, ब्लॉक में डेटा को सेंड करता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, जैसे मैंने बताया था कि जो भी हम ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करते तो एट अ टाइम पूरा डेटा सेंड नहीं गए थे। अगर एक ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड किया तो जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तब तक सर्वर सेकेंड ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड नहीं करता है। सो इट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस block of data and then it send the next or new block of data. Okay, so ACK is the acknowledgement message used by the client or server to acknowledge the receipt of the received data block. वही acknowledgement is what? It is a receipt of the received data block, ठीक है। तो जो भी डेटा सेंड किया था उसका जब तक उसको रिसिप्ट नहीं मिलता सर्वर को, तब तक वो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड नहीं करता। सो फॉर दैट हियर वी यूज द ACK मैसेज, दैट इज एक्नॉलेजमेंट मैसेज बाय द क्लाइंट और सर्वर टू एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ आपने जो मुझे डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है। इसे एक्नॉलेज करने के लिए हम यहाँ पे ACK मैसेज का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द एरर। एरर इज द मैसेज यूज बाय द क्लाइंट और सर्वर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो यहाँ पे एरर मैसेज का सेंड किया जाता है। ओके, एरर मैसेज को यूज़ किया जाता है बाय द क्लाइंट और सर्वर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम इज ऑकर इन एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर और देयर इज अ प्रॉब्लम इन ट्रांसफरिंग द डेटा। ओके, नॉट ओनली द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट बट ऑल्सो द ट्रांसफरिंग डेटा। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ एरर्स आ रही है, तो उस तरह से ऐसी सिचुएशन में एरर मैसेज को सेंड किया जाता है, ठीक है। एरर मैसेज सेंड करने के बाद क्या होता है, जैसे टाइमर आउट हो जाता है तो उसको रिट्रांसमिशन किया जाता है, ये कनेक्शन को फिर से री एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैसेजेस फॉर यूज बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। ओके, तो दिस इज द TFTP प्रोटोकॉल। एक सिंपल प्रोटोकॉल है जिसमें मिनिमम फीचर्स है, सिंपल, लेस, लाइट वेट बोल सकते हैं, जिसमें अगर मुझे सिंपली फाइल को ट्रांसफ़र करना है इन द लोकल एरिया नेट विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट, सो द TFTP प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं एंड इट यूजेज द पोर्ट नंबर 69 ऑफ द UDP, ठीक है। फाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है, कंप्यूटर बूट्स करना है, ठीक है, सिंपल फाइल को ट्रांसफ़र करना है विदाउट द ऑथेंटिकेशन, विदाउट द सिक्योरिटी, सो एट दैट टाइम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द TFTP प्रोटोकॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।